नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्यवाही हुई है। जी हां, ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनका मेकाहारा में मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी ने चारों को रायपुर की स्थानीय अदालत में पेश करेगी। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता महेश साहू हमसे जुड़ चुके हैं। महेश, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी ईडी के दफ्तर से अभी समीर विश्नोई और सुनील अग्रवाल और ये लक्ष्मीकांत तिवारी, ये तीनों को अभी चेकअप के लिए मेकाहारा अस्पताल लेके गए। वहाँ से फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहाँ से कोर्ट रवाना हो गए। जी, कितने बजे अस्पताल के लिए निकले? अभी फिलहाल आधे घंटे हो गए हैं। वहाँ से चेकअप होकर कोर्ट में लाया जाएगा। जी, आपकी वहाँ पे ईडी के दफ्तर के किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी आपको मिली अब तक? देखिए, हमने अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अभी किसी से बातचीत करने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन अभी फिलहाल किसी ने बात करने के लिए कोई नहीं हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरफ्तारी के बाद आईएएस समीर विश्नोई को अब दिल्ली ले जाने की अटकलें लग रही है। इस बीच समीर विश्नोई का मेडिकल कराया गया। विश्नोई को आज करीब 1:45 बजे ईडी के अधिकारी मेकाहारा लेकर पहुंचे और उनका मेडिकल कराया। कोर्ट में ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह के कोर्ट में पेश करेंगे। आपको एक और बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पर अब 48 घंटे बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। जी हां, आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया है। इस बार ईडी का छापा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद सहित कई जिलों में पड़ा था। ईडी ने आईएएस अफसरों के साथ कारोबारी और सीए के ठिकानों पर भी छापा मारा था। जानकारी के मुताबिक इंद्रमणि ग्रुप से सुनील अग्रवाल और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।